अब लैब में तैयार होंगे डिजाइनर बच्चे। मां की कोख नहीं बल्कि बेबी पॉड में होगी बच्चों की पैदाइश। गाड़ियों की तरह बेबीज भी होंगे कस्टमाइज। क्या वैज्ञानिकों की यह खोज ले आएगी अद्भुत क्रांति या साबित होगी सबसे बड़ी गलती? दोस्तों, अगर कोई बड़ी लैब या कंपनी ये दावा करे कि आपको अपना बच्चा कोख में पालने की जरूरत नहीं है, हम मशीन में पाल देंगे, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? और अगर वो कंपनी ये भी दावा करे कि आप अपने हिसाब से बच्चों को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, जैसे कि उसका रंग कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे, या फिर वो कितना बुद्धिमान होगा, और जेनेटिकली उस बच्चे के असली माता पिता भी आप ही होंगे, और तो और जब आपका बच्चा कुछ महीनों का होगा तो आप अपने घर बैठकर ही उसका लात मारना महसूस कर पाओगे और अपनी आंखों से उसे ग्रो होते हुए देख पाओगे, तो कोई भी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मां की कोख में बच्चों का विकास होना एक कुदरती प्रक्रिया है जो तब से चली आ रही है जब विज्ञान तो छोड़िए, बुद्धिजीवी इंसानों ने भी इस धरती पर कदम तक नहीं रखा था। लेकिन पिछले 50 सालों से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब ये सपना हकीकत बनता दिख रहा है और वाकई में बच्चों को पैदा करने वाली फैक्ट्री तैयार की जा रही है। लेकिन मां की कोख के बाहर बच्चों को कैसे पैदा किया जाएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रहने वाले बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशम अल घाइली ने मां की कोख के बाहर 30,000 बच्चों को पैदा करने वाली अपनी एक्टो लाइफ लैब को पेश किया है। साथ ही ये दावा किया है कि आर्टिफिशियल गर्भ इतना एडवांस होगा कि इसके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता। इस कृत्रिम गर्भाशय में माँ बाप अपने बच्चों की बुद्धि का स्तर, ऊंचाई, बाल, आंखों का रंग, शारीरिक शक्ति और त्वचा का रंग भी चुन पाएंगे और अपने बच्चे को पूरी तरह से कस्टमाइज्ड करवा पाएंगे। दोस्तों, आर्टिफिशियल बेबी पॉड में एक ऐसी मशीन है जो कि इसमें पलने वाले बच्चे को बिल्कुल गर्भ का एहसास कराएगी। ये मशीन भी वो कार्य करेगी जो एक गर्भ या बच्चेदानी करती है। गर्भ की तरह इसमें भी एक प्लेसेंटा और गर्भनाल जुड़ी होगी जो कि बच्चे तक पोषक तत्व पहुंचाएगी। एक्टो लाइफ लैब में इस तरह के हजारों पॉड्स एक आर्टिफिशियल बूम की तरह काम करेंगे और फिर उनमें बच्चों को विकास और एक इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए एक आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड भरा जाएगा। जहां मां के गर्भ में बच्चे के आसपास एक एमनियोटिक थैली होती है जिसमें भरा एमनियोटिक फ्लूइड बच्चों को विकास में मदद करता है और ये तरल पदार्थ मां के शरीर में मौजूद पानी और बेबी के यूरिन के मिश्रण से बनता है। इसलिए इसकी मदद से मां से बेबी को कुछ जरूरी ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज मिलते हैं। यानी कि इस फ्लूइड के लिए मां के शरीर में मौजूद पानी बहुत जरूरी होता है, जिसे आर्टिफिशियल बॉम्ब में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में वैज्ञानिक हाशम अल घाइली ने इस पानी को लैक्टेट रिगर सॉल्यूशन से रिप्लेस करने का सोचा, जिसका कॉम्पोजिशन इंसानी शरीर में मौजूद पानी के समान ही होता है। इसलिए जब शरीर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स इसी पानी को लेने का सुझाव देते हैं। अब इस आर्टिफिशियल बेबी पॉड में प्लेसेंटा, गर्भनाल, एमनियोटिक थैली और एमनियोटिक फ्लूइड जैसी बेसिक चीजें तो होंगी ही, लेकिन एक्टो लाइफ के वैज्ञानिकों के मुताबिक वो इस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाएंगे कि बच्चा मां के गर्भ से भी ज्यादा हेल्दी तरीके से विकसित होगा, जिसके लिए इसमें ढेर सारी मशीनरीज भी कनेक्टेड होगी जो 24 घंटे बच्चे की हर मूवमेंट और ग्रोथ को मॉनिटर करेगी, जिसमें 360 डिग्री कैमरा और दर्जन सेंसर्स शामिल हैं जो बच्चे के शरीर में हो रहे बदलाव को रिकॉर्ड करके एक टाइम प्लस फॉर्मेट में रोज पेरेंट्स के एक्टो लाइफ मोबाइल ऐप पर भेजेंगे। इसके अलावा इस ऐप के जरिए मां अपने बच्चे को लात मारते हुए या उछल कूद करते हुए देख पाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बच्चा सबसे पहले अपनी मां को पहचानता है और सुरक्षित महसूस करते हुए उनकी गोद में चैन की नींद सो जाता है। लेकिन जब वो बच्चा 9 महीने मां के गर्भ में होगा ही नहीं तो उन्हें पहचानेगा कैसे? तो इसके लिए भी एक्टो लाइफ के वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। जी हाँ, इसके हर एक इंडिविजुअल पॉड में कुछ सराउंड स्पीकर्स लगे होंगे जिनके जरिए मां अपने बेबी से बात कर पाएंगी और अपने पसंदीदा गाने भी सुना पाएंगी। अब अगला सवाल यह है कि यह कृत्रिम गर्भाशय बच्चे के वर्टाइल्स यानी नब्ज को कैसे मॉनिटर करेगा? तो इसके लिए इसमें 3 तरह के सेंसर्स लगे होंगे। पहला होगा एक बायो सेंसर जिसके जरिए बच्चे की धड़कन,
विकास गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG, जो बच्चे के हार्ट रेट को ट्रैक करेगा। और तीसरा, फोटो प्लेथेस्मोग्राफी, जो बच्चों के शरीर का ऑक्सीजन नापता रहेगा। इसके अलावा इस आर्टिफिशियल बेबी पॉड में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल किया जाएगा, जिसमें बच्चे के DNA को बदलने की पावर होगी। यानी अगर माता पिता में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये AI टेक्नोलॉजी बच्चे के पैदा होने से पहले उसके DNA में ये डिसऑर्डर ठीक कर देगी। इसके अलावा अगर आप एक्टो लाइफ लैब की डिजाइन का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बेबी पॉड्स के बीचों बीच 2 बड़े बड़े टैंक्स दिखेंगे जो इन सभी पॉड्स के साथ कनेक्टेड हैं। दरअसल इनमें एक न्यूट्रिशन टैंक है जो न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व, ऑक्सीजन और बाकी एसेंशियल फ्लूइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इसका दूसरा मैनेजमेंट टैंक है जो बेबी से आ रहे वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकल करेगा। ये दोनों पॉड्स में मौजूद गर्भनाल से बच्चे की नाभि से जुड़े होंगे। एक्टो लाइफ कंपनी के मुताबिक अगर किसी कपल के पास इतना समय नहीं है कि वो लैब में आकर अपने बच्चे को विकसित होते हुए देख सकें, तो ऐसी सुविधा भी अरेंज करना मुमकिन है कि वो बेबी पॉड को अपने घर ले जाएं। हालांकि इस पॉड में न्यूट्रिशन टैंक और वेस्ट मैनेजमेंट टैंक और बैटरी का ध्यान रखना जरूरी होगा, जिसके लिए एक्टो लाइफ एक नर्स को भेजने की सुविधा भी उपलब्ध करवा सकता है। कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से बच्चे ज्यादा तंदुरुस्त पैदा होंगे और जन्म के वक्त उनमें कोई पैदाइशी बीमारी होने की संभावना कम होगी। वहीं ये टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगी जिन्हें बच्चा पैदा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अगर किसी महिला का यूटरस नहीं है या किसी गंभीर बीमारी की वजह से उसे निकलवाना पड़ा है तो एक्टो लाइफ के जरिए वो मां बन जाएगी। वहीं अगर किसी पुरुष को इनफर्टिलिटी की समस्या है या कोई महिला किसी कारण बस मां नहीं बन सकी है तो इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है। इस आर्टिफिशियल बॉम्ब में न सिर्फ बच्चों को 9 महीने पाला जा सकेगा बल्कि बच्चे के जीन को भी बदला जा सकेगा, जिसके लिए खास तरह के एडिटिंग टूल का सहारा लिया जाएगा जो बच्चे के DNA में 300 तरह के बदलाव करने में काबिल होगा। यानी मशीन में पल रहे बच्चे में खास जीन डालकर जिससे आप अपनी पसंद का बच्चा पैदा कर पाएंगे, जैसे कि माँ पिता अपने बच्चों का रंग, बाल, आंखों का रंग और सभी अन्य चीजें चुन पाएंगे, जिससे बच्चा उसी तरह कस्टमाइज्ड होगा जिस तरह फैक्ट्रीज में रोबोट्स और गाड़ियों को कस्टमाइज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तकनीक सुरक्षित है? इसे लेकर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रीमेच्योर बेबी यानी जिस बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है उन्हें इस आर्टिफिशियल कोक में रखने से काफी फायदा होगा, क्योंकि 9 महीनों तक उनका विकास होता रहेगा। वहीं जो कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे, ये तकनीक उनके लिए फायदेमंद होगी। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि फैक्ट्री में जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करने की यह तकनीक इंसानियत पर खतरा साबित हो सकती है। इसका बुरा परिणाम हमें आगे चलकर झेलना होगा। इसके अलावा बच्चे के जीन्स में बदलाव करना या उसके रंग रूप में छेड़छाड़ करना भी सही नहीं है। वही कृत्रिम गर्भ चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसमें बच्चों को वह एहसास नहीं मिलेगा जो वो केयर नहीं महसूस कर पाएंगे जो उसे मां के पेट में कुदरती रूप से मिलती है। यानी हर तकनीक की तरह ही इस तकनीक के फायदे हैं और नुकसान भी। एक्टो लाइफ के वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआत में लोग हमारे आर्टिफिशियल बॉम्ब में बच्चा पैदा करने से जरूर कतरा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जो विश्व में क्रांति ला देगी और करोड़ों लोगों को पेरेंट्स बनने का सपना पूरा करेगी। और दोस्तों, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रेगनेंसी से जुड़ी IVF, सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीकों को भी इंसान ने पहले तो नहीं अपनाया था, लेकिन फिर लोगों ने इसे अपनाया और आज इनकी मदद से करोड़ों लोग पेरेंट्स बन रहे हैं। दरअसल सरोगेसी उन कपल्स के लिए अच्छा विकल्प होता है जो इनफर्टिलिटी के कारण बच्चों को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। इसमें बच्चा पैदा करने की दूसरी महिला की कोख किराए पर ली जाती है और आर्टिफिशियल बेबी पॉड भी उसी तरह दूसरी कोख की तरह है। बस फर्क इतना है कि यह इंसानी नहीं बल्कि कृत्रिम कोख है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इस आर्टिफिशियल बॉम्ब टेक्नोलॉजी पर आपकी क्या राय है और इसे बनाया जाना चाहिए या नहीं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके 5100 लाइक लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।